जल, जंगल और जमीन का अधिकार आपको मजबूत तरह से दिया। जमीन के पट्टे और जंगल पे जो अधिकार हैं उन्होंने ही मजबूत बनाए। आपका तो वैसे भी जो इतिहास है उस पर आपको बहुत गर्व होना चाहिए। पूरा देश का गौरव है। सिद्धो कान्हू, चांद बैरो जी और तिलका मांझी जैसे महान नेता यहीं से उभरे हैं। मैं उन सभी आदिवासी नायकों को प्रणाम करती हूं और आपका इतिहास जो है उससे प्रेरणा लेती हूं। हमारी जो नीतियां हैं कांग्रेस पार्टी की, वो हमेशा आपको मजबूत बनाने वाली नीतियां रही हैं। जोहार झारखंड, बाबा वैद्यनाथ जी की जय, बाबा वासुकीनाथ जी की जय। यहाँ से जो ये क्षेत्र है, यहाँ से मेरे परिवार का पुराना रिश्ता है। आपने भी सुना होगा पंडित नेहरू जी की समय से, जब मोतिया डुमरिया गांव के एक कार्यकर्ता ने अपनी बेटी की शादी के लिए बुलाया था, तो आपने ये कहानी सुनी होगी। सुनी है? क्या सुना है? कि पंडित जी को बुलाया था अपनी बेटी की शादी में। उस समय बहुत दिन लगते थे पत्र को पहुंचने में, तो पता नहीं वो पत्र पहुंचा था कि नहीं, लेकिन ऊपर से एक हवाई जहाज जा रहा था तो सबने सोचा शायद पंडित जी आ रहे हैं। उस समय शायद पंडित जी नहीं आए, लेकिन आज मैं आ गई हूं उनकी जगह में, बहुत सालों बाद। इंदिरा जी के दिल में बाबा वैद्यनाथ जी के लिए बहुत श्रद्धा थी और आपके पूरे समुदाय के लिए बहुत श्रद्धा थी। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो एक बार मेरे माता पिता 10-15 दिन के लिए बाहर चले गए थे कहीं घूमने, तो मैं अपनी दादी जी के कमरे में सोती थी और रोज रात को वो मुझे सुलाने से पहले कहानी सुनाती थी। और उनकी एक सबसे उनको जो पसंद थी वो किताब थी, एक आदिवासी मछुआरे की कहानी थी। और हमको हर रोज रात को मुझे वो कहानी सुनाती थी और सुनाते सुनाते मुझे आपकी संस्कृति के बारे में सिखाती थी। कहती थी कि किस तरह से आप पेड़ों के, पौधों की एकदम अच्छी तरह से आप किस तरह से देखभाल करते हैं। बताती थी कि कैसे आपकी संस्कृति में जंगलों और नहरों और नदियों का आदर होता है। बताती थी कि कैसे आप जिस तरह पूजते हैं पूरी प्रकृति को और जिस तरह से आप प्रकृति को कभी खराब नहीं करते, हमेशा उसका देखभाल, उसका रखवाला करते हैं, ये समझाती थी। और मुझे लगता था उस समय जब मैं छोटी थी कि उनके दिल में आपके प्रति बहुत ही श्रद्धा थी। बड़ी हुई तो समझ में आई और भी बातें, और देखा कि दादी जी जो भी जब आदिवासी क्षेत्रों में जाती थी, जो भी आप लोग देते थे उन्हें, कोई एक टोकरा देता था, कोई कुछ हाथों से बना के आपकी हस्तकला से कुछ सुंदर सा बना के देता था, सारी चीजें वो अच्छी तरह से सजा के अपने घर में रखती थी। आज भी उनका घर एक म्यूजियम बना है। आज भी अगर उस घर में जाएं तो आपको उनके कमरे में बहुत सारी ऐसी चीजें आपको दिखेंगी जिससे आपको पता चलेगा कि कितनी श्रद्धा थी उनके दिल में आपके लिए। तो उन्होंने बचपन में हमें ये सब चीजें सिखाई, लेकिन इसके साथ साथ ये जो उनकी श्रद्धा थी पूरे आदिवासी समाज के लिए, वो श्रद्धा कांग्रेस पार्टी की नीतियों में भी आपको प्रकट होती है। आज देश के क्या हालात हैं, एक ऐसी सरकार है देश में जो आपका आदर नहीं करती। इसका मिसाल यही है कि आपके मुख्यमंत्री जी को चुनाव से एकदम पहले उन्होंने जेल में डाल दिया है। लेकिन एक और बड़ा मिसाल है कि इनके नेता जगह जगह जाके ये कह रहे हैं कि अगर इनको पूरी बहुमत से जिताया जाएगा तो संविधान को बदल डालेंगे।
इस संविधान ने आपको अधिकार दिए हैं। इस संविधान ने आपको अपने जंगलों पे, जल पे, जमीन पे हक दिया है। इस संविधान ने आपको वोट देने का अधिकार दिया है और इस संविधान ने आपको आरक्षण दिया है। जब भाजपा के नेता इसको बदलने की बात करते हैं तो उनका क्या मतलब है, क्यों की है ये बात, इसको गहराई में समझने की जरूरत है। शुरू में इनके कुछ प्रत्याशियों ने ऐसा कह दिया, अपने अपने सांसदीय क्षेत्र में या जहां से चुनाव लड़ रहे थे वहां से ऐसा कह दिया कि हमें 400 सीट दीजिए, हम संविधान बदल डालेंगे। ऐसी बातें 9-10 जगहों से इन्होंने कही। उसके बाद इनको लगा कि इसको कहने से, इतनी खुली तरह से कहने से शायद नुकसान ना हो जाए, तो मोदी जी चुनाव के मंचों पर आकर मना करने लगे कि नहीं नहीं, हम संविधान को नहीं बदलेंगे। लेकिन मोदी जी ने खुद ही इन लोगों को कहा होगा कि जाकर कहिए कि संविधान बदलेंगे, क्योंकि मोदी जी की पार्टी में उनकी इजाजत के बिना इतनी बड़ी बात कोई कह नहीं सकता। तो पहले इन्होंने भेजा लोगों को कि ये बात फैला दो, फिर डर लगने लग गया कि जनता हमारे खिलाफ हो जाएगी क्योंकि इसमें आरक्षण की बात है, तो फिर बात पलटने लग गए। लेकिन हमने बहुत बार देखा है पिछले 10 सालों में कि जो जो बातें इन्होंने की है, इस तरह से जिनका शुरुआत इन्होंने किया है कि किसी से कहलवा दिया और पहले मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे, और फिर जब इनको बहुमत मिल जाती है, सत्ता मिल जाती है, तो वही काम करने निकलते हैं। तो हमें भरोसा नहीं है भाइयों और बहनों, इनकी बातों पे कोई भरोसा नहीं है। इनकी बातें आज बहुत हल्की हो चुकी हैं। अगर ये सत्ता में आएंगे तो ये संविधान को बदल डालेंगे, ये आपके आरक्षणों को कमजोर करेंगे, आपके अधिकारों को कमजोर करेंगे, इसका हमें पूरा यकीन है। क्योंकि 10 सालों में इन्होंने लोकतंत्र को हर तरह से कमजोर करने की कोशिश की है। कैसे? इन्होंने संसद को कमजोर किया। जहां पहले जब कानून बनते थे तो सबकी चर्चा होती थी, विपक्ष के दल के साथ चर्चा होती थी, बहस होती थी, वो सारे तमाम बहस बंद कर दिए। इन्होंने अपने पूरे विपक्ष पर बहुत जोरदार आक्रमण किया। यहां आपने देखा हेमंत सोरेन जी को जेल में डाल दिया, उनपे मुकदमे डाल दिए। राहुल गांधी जी पे कई प्रदेशों में अलग अलग मुकदमे डाले गए, उनको संसद से निकाल दिया गया, उनको अपने घर से भी निकाल दिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को भी जेल में डाल दिया गया, उन पर भी मुकदमे डाले गए और कांग्रेस पार्टी के खातों को भी बंद कर दिया। इसके साथ साथ न्यायपालिकों पर भी आक्रमण किया, उनको कमजोर करने का काम किया। और आज जितनी भी देश की मीडिया, टीवी के चैनल आप देखते हैं, उन सब को इनके खरबपति मित्रों ने खरीद डाला है। तो आज इस देश में लोकतंत्र के लिए लड़ने के लिए सिर्फ जनता है और कुछ विपक्ष के नेता हैं। हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, कुछ भी हो जाएगा, हम इनको संविधान बदलने नहीं देंगे, आपके आरक्षणों को कमजोर नहीं होने देंगे, आपके अधिकारों को कमजोर नहीं होने देंगे। इंदिरा गांधी से लेकर आज तक हमारे सारे नेताओं ने आपको मजबूत करने का काम किया है। आपकी संस्कृति को बचाने की लड़ाई हमारी लड़ाई है, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे।